नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पवित्र गाय का मिथक। यदि आप लोग पवित्र गाय का मिथक का जो वीडियो हम जो अपलोड किए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं, हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि साथियों, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार से जो है स्पष्ट किया गया है कि पशु जो है मुख्य रूप से गाय का भोजन करता था, मतलब गाय का मांस खाता था। और साथियों, इसमें यह भी चर्चा किया गया है कि बलि चढ़ाए गए पशु को काटने के लिए बताई गई है, जिसमें मांस के वितरण का कुछ अंदाज ही मिलता है। यदि आप पशु का बलि देते हैं तो उस मांस को किस प्रकार से वितरण करना है। और साथियों, आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कुल मिलाकर 21 यज्ञ होता था ऋग्वेद के अनुसार से, और सभी में गौ बलि का होना अनिवार्य था, सभी में गाय की बलि दी जाती थी। तो यह साथियों वैदिक व्यवस्था है, यह वेद काल से ही चला हुआ आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा हम लोग और स्पष्ट के साथ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए साथियों, तैत्तिरीय संहिता के एक अवतरण से स्पष्ट है कि बलि चढ़ाए गए पशु मनुष्य के खाने के लिए होते थे। साथियों, जो बलि चढ़ाई गई थी, पशु का जो बलि चढ़ाया जाता था वह मनुष्य के खाने के लिए होता था। उसमें बलि चढ़ाए गए पशु को काटने को विधि बताई गई है। पशु का जो बलि चढ़ाया जाता था उसे जो काटने की एक विधि बताई गई है, जिससे मांस के वितरण का कुछ अंदाजा मिलता है। जिससे साथियों मांस का जो वितरण होता था उसका कुछ अंदाजा मिलता था। इससे भी अधिक स्पष्ट अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है, जिनके अनुसार श्री समिता द्वारा जो बलि का वध गला दबाकर करता था, सब 36 भागों में बांटा जाता था। साथियों, इससे भी ज़्यादा उल्लेख किया गया है आपका अथर्ववेद में, जो कि आपका गोपथ ब्राह्मण में किया गया है, जिसमें साथियों बलि जो दिया जाता था उसमें उसको काटा नहीं जाता था, उसको क्या करता था, गले दबाकर उसको मार दिया जाता था। उसके बाद जो साथियों उसको 36 भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार हमें यह दिखलाने वाला साक्ष्य मिल जाता है कि बलि चढ़ाए पशुओं का भक्षण विभिन्न वर्गों के लोग करते थे। उसके बाद साथियों बताया जाता है कि उस बलि का भक्षण जो खाता था, अलग अलग प्रकार के लोग जो है खाते थे। जिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है वे जब भयावह होते हैं तब बलि को मनुष्य के खाने योग्य बन जाना चाहिए। इस दृष्टि के बावजूद सच्चाई यही है कि देवताओं को बलि चढ़ाए गए पशु आहार थे। इससे साथियों सिद्ध होता है कि देवताओं को जो बलि चढ़ाया गया था वह एक आहार था। सिर्फ मनुष्य जो है उसे भोजन के रूप में उसको पकाकर मांस खाने के लिए उसका बलि देता था। यह बात कई वैदिक पाठों से स्पष्ट है। इनमें से एक है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा गया है कि मांस उत्कृष्ट आहार है। सच तो यह है कि वैदिक पाठों में यज्ञ को न केवल प्राणी मात्र का मूल स्रोत और सभी आहार के उद्भव का मूल माना गया है। साथियों, इन सबों में जो है शतपथ ब्राह्मण था, जिसमें कहा गया है कि मांस एक उत्कृष्ट क्या है, एक उत्कृष्ट आहार है, जिसमें साथियों उसका जो है उस प्राणी का अलग अलग जो है स्रोत था। पशुओं का वध न केवल सार्वजनिक यज्ञों में किया जाता था, बल्कि दैनिक जीवन के साधारण और गृहम कर्मों में भी किया जाता था। पशुओं का बल जो है साथियों सिर्फ यज्ञ में ही नहीं किया जाता, लेकिन साधारण जो घर में जो पूजा पाठ होता था उसमें भी किया जाता था। उत्तर वैदिक तथा वेदोत्तर पाठों में ऐसे कई कर्मों और कर्मकांड का उल्लेख हुआ है जो कृषि तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित है, और उनमें से कम कुछ में गोमांस सहित पशुओं के वध का नियम था। साथियों, इसमें जो उत्तर वैदिक तथा वेदोत्तर पाठों में जो है कई कर्मों और कर्मकांडों का उल्लेख है, जिसमें गाय बलि हत्या भी शामिल है। कृषि से संबंधित कर्मों में शुलगव जो साथियों शुल भेग कर बैल की बलि चढ़ाने का जिक्र किया जाता
किया जा सकता है, जिनका उल्लेख कई गृह सूत्रों में हुआ है। साथियों, कृषि से संबंधित कर्मों में शुलगम मतलब उसमें भी जो है साथियों बैल की बलि चढ़ाने का उल्लेख किया गया है। इस बलि में बैल को रुद्र के लिए शूल भोग कर मारा जाता था। उसकी पूंछ और चमड़ा आग में डाल दिया जाता था और उसका रक्त सांपों के लिए कुश या दर्भ पर डाल दिया जाता था। उसे साथियों जो भोला जो है भोंक कर उसे मार दिया जाता था। उसके बाद जो रक्त निकलता था सर्प के लिए उसे एकत्रित कर लिया जाता था। बाजाक्त खेतों में की जाने वाली अस्थायी कृषि के उदय के फलस्वरूप अस्थायी बस्तियां भी बसी। इन बस्तियों के बसने से अस्थायी आवास बनाने की जरूरत सामने आई और ऐसे आवासों के निर्माण के लिए वैदिक पाठों में भवन निर्माण के लिए विवाद के लिए विशद और बधुआ जटिल नियम विहित किए गए। उनमें से कम 2 में काली गाय या सफ़ेद बकरे की बलि का विधान किया गया है, जिसमें साथियों जो है गाय की या सफ़ेद बकरी का, उसमें जो है आपका काली गाय हो या सफ़ेद बकरी का विधान किया गया है साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के पाठों में किस प्रकार से बलि का वर्णन किया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान।